जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 यानी वर्ष 2025 का पहला महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन करना, कब कौन सा ग्रह आपके जीवन में बेहतर कर सकता है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, इस वीडियो के माध्यम से पूरे 9 ग्रहों की जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। वीडियो की शुरुआत में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय ग्रहों की स्थिति। यह जो स्थिति है ये 1 जनवरी 2025 के दिन प्रातः 6 बजे ग्रहों की स्थितियां हैं। अब ये ग्रह अपने समय समय पर राशि परिवर्तन करेंगे, उसका आपके जीवन पे, आपकी शिक्षा, विवाह, भाग्य, कर्म, लाभ, हानि, स्वास्थ्य या जीवन के जो भी मुख्य पहलुओं पर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन सी ऐसी तारीख होगी जिससे आपके जीवन में कुछ बेटर होगा या कौन सी ऐसी तारीख होगी जिससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने यहाँ व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वहाँ भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी, हॉरोस्कोप देखना, बनाना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी अगर आप करा रहे हैं, कोई सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना, और भी बहुत कुछ हम अपनी तरफ से सर्विसेज आपको दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि भाई मीन राशि अगर आपकी है तो मीन राशि के जातकों, आपकी राशि के जो मालिक ग्रह बैठते हैं वो गुरु हैं और गुरु सिर्फ राशि को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपके कर्म भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी बृहस्पति के हाथ में 2 तरीके की जिम्मेदारी मिली हुई है। पहली जिम्मेदारी आपकी राशि की, यानी आपके स्वास्थ्य, आपके सम्मान, आपके कार्य करने की क्षमता की। तो वहीं दूसरी जिम्मेदारी मिली है दशम भाव, जिसको हम आपका कर्म, आपका कार्य क्षेत्र कहते हैं। उन दोनों की जिम्मेदारी बृहस्पति को है और वो बृहस्पति यहाँ 3rd हाउस में प्लेसमेंट उसकी हुई है। यहाँ पर ये बृहस्पति वक्रत अवस्था में है, सूर्य से दूर है इसलिए वक्री है, और सूर्य से दूर होकर कोई भी ग्रह है वो मजबूत महसूस करता है। ग्रह अगर खराब भावों में जाके भी वक्री हो रहा है तो उसके फल बहुत अच्छे नहीं माने गए। खास तौर पे 6, 8, 12 में अगर ग्रह वक्री करके ट्रांजिट कर जाए तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। यहाँ 3rd हाउस में बृहस्पति है क्योंकि वो राशि और दशम दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप तीसरे घर में गए हैं, आपका कर्म भी तीसरे घर में गया है और वो वक्री हुआ है। यानी आपको अपने आप को साबित करने के लिए, अपने कर्मों को साबित करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जहां आपने प्रयास करना बंद कर दिया वहीं आपको रिजल्ट मिलने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह वक्री है, इसलिए अपनी तरफ से वो पूर्ण रूप से कोशिश करेगा कि वो आपके जीवन में लाभ के साधन बनाए, कमाई के साधन बनाए, जीवन में आगे बढ़ने के साधन बनाए। चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए या व्यापार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष पे खरा उतरने की जिम्मेदारी बृहस्पति की है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बृहस्पति यहाँ है तो ये कर्म का मालिक होकर भी यहाँ है, इसलिए बहुत बार कर्म के लिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा होना, परिवर्तन होना, स्थान परिवर्तन होना या ट्रांसफर आदि होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। लेकिन इस बृहस्पति में अच्छी बात यह है कि ये लगातार आपके 11th हाउस यानी सोर्स ऑफ इनकम और आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस पर दृष्टि इसकी पड़ रही है, जो कि आपके लिए एक सकारात्मक स्थिति है। यानी इस बृहस्पति से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं लगातार कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। इसके साथ ना कोई अन्य ग्रह है, ना कोई अन्य ग्रह इसको देख भी रहा है। अब आप देखेंगे कि आपके भाग्य स्थान के अंदर यानी 9वें भाव के अंदर बुध ग्रह बैठे हुए हैं। ये बुध ग्रह यहाँ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही महीने की शुरुआत होती है और 4 जनवरी आती है ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। राशि परिवर्तन करते ही, क्योंकि ये 4थे भाव के मालिक हैं जिसको हम भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी कहते हैं। 7वां भाव जिसको हम पद प्राप्ति, नौकरी या व्यापार या सामाजिक स्थिति और विवाह भी कहते हैं। जैसे ही ये बुध राशि परिवर्तन करेगा तो ये आएगा आपके दशम भाव के अंदर। ये एक बहुत सकारात्मक स्थितियां है, क्योंकि बुध जैसे ही यहाँ आएगा अपने भाव को देखेगा। यानी अगर कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर आपका अटका हुआ है, सॉल्व नहीं हो रहा है, या आप कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई काम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो ये बुध उसको सॉल्व करेगा। एक बात। दूसरी चीज,
क्योंकि ये केंद्र में आ जाएगा, केंद्र का ही स्वामी होकर केंद्र में आएगा, इसलिए ये विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है, पद प्राप्ति नौकरी के लिए अच्छा है। यानी बुध की स्थिति जब दशम भाव में आएगी तो खास तौर पे बुध को कहा जाता है व्यापारिक ग्रह। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये एक काफ़ी पॉजिटिव कंडीशन बनेगी 4 जनवरी के बाद। तो बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह हमें एक सकारात्मक स्थिति में दिखाई दिया। अब हम कर्म भाव की बात कर रहे हैं फिर से, क्योंकि हम लगातार कर्म भाव के ऊपर आपके ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। कर्म भाव में का मालिक बृहस्पति, कर्म भाव में ही आ गए आपके बुध, और कर्म भाव में 14 जनवरी तक सूर्य है। सूर्य दिग्बली है, छठे घर के मालिक होकर यहाँ दिग्बली है। तो ये स्थिति सरकारी क्रियाकलापों के लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे किसी अधिकारी से मिलकर काम करना, कोई ठेकेदारी का काम मिल जाना, या सरकारी नौकरी से संबंधित कोई काम होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। हाँ, छठे भाव का स्वामी दशम में है तो कार्य के लिए संघर्ष है, लेकिन उसमें सफलता भी है, क्योंकि पहले संघर्ष होगा। ये 10वें से 9वां भाव कहलाता है, छठा भाव, इसलिए भाग्य ये कर्म का भाग्य है। कर्म का भाग्य जब तक छठे घर से नहीं गुजरेगा, आपके संघर्ष से नहीं गुजरेगा, आपको लाभ नहीं देगा। फिर इस सूर्य पहुंच जाएंगे आपके 11th हाउस के अंदर, जिसको हम बोलेंगे मकर संक्रांति, और इस मकर संक्रांति में छठे का मालिक सूर्य 11th हाउस में बैठेगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी लगातार लाभ के लिए है, लेकिन इस दौरान आपके कुछ शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि छठे का मालिक इसमें कि मेरे द्वारा किए गए संघर्ष से लाभ मिला, लेकिन कुछ शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, उन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब इस 2025 में जनवरी के महीने की 2 विशेष सावधानी भी सुन लीजिए। वो पहली सावधानी है 12वें घर में बैठे हुए 2 ग्रह शुक्र और शनि। शनि द्वादशेष हैं, 12वें ही घर में बैठे हैं, आपकी राशि से 12वें में है, तो आपके ऊपर क्या चल रही है? शनि की 7.5। आपकी राशि के ऊपर ही राहु का ट्रांजिट भी चल रहा है। ये राहु यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये राहु की पोजीशन यहाँ है। तो क्या है, चंद्रमा पे राहु है, चंद्रमा के 12वें घर में शनि है, तो टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है, ये क्लियरली इससे दिखाई देता है। लेकिन 12वें घर में शुक्र भी पहुंच गया, इसलिए इस दौरान कुछ खर्चा आपका होने की संभावना बनेगी। यानी इस महीने किसी प्रकार की यात्राओं पे, कोई छोटी बड़ी यात्रा, कोई पारिवारिक यात्रा, परिवार की जिम्मेदारी पे खर्च होना, कोई तीर्थ यात्रा पे खर्च होना, या ट्रैवलिंग्स पे खर्च होना, लग्जरी पे खर्च होना दिखता है। इसलिए उस लग्जरी के खर्च को थोड़ा सा संभालें, अन्यथा ऐसी स्थिति में आपका खर्च बढ़ेगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपको लगेगा कि भाई मेरा तो खर्च बहुत बढ़ गया। ऐसी स्थिति में पूंजी भी बहुत बार अपनी जेब से लगानी पड़ जाती है। तो खर्च को सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बिना वजह अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक अंतिम सावधानी होती है मंगल ग्रह से। अब कहने को तो मीन राशि के लिए मंगल ग्रह क्या है? दूसरे घर का स्वामी है, दूसरा भाव धन का है, भाग्य स्थान का स्वामी है, ये भाग्य और लक्ष्मी का भाव है, लेकिन ये 9th है, पंचम भाव में नीच का है। अब पंचम भाव अगर देखा जाए तो पूरी कुंडली का एक सार भी है, क्योंकि 5th हाउस सिर्फ 5th हाउस ही नहीं है, ये हमारे एजुकेशन भी है, ये हमारी बुद्धि और हमारे सोच विचार और निर्णय है। जब जब 5वें घर में कोई भी ग्रह अशुभ ग्रह का ट्रांजिट हो, वो वक्री हो रहा हो, सावधान हो जाओ कि भाई मेरे पंचम में अशुभ ग्रह है, ये ग्रह मेरी बुद्धि को खराब कर सकता है। ये एनर्जी का प्लेनेट मंगल होके नीच का होके यहाँ वक्री है, तो इसको हम कहते हैं कि भैया 21 जनवरी तक मंगल यहाँ है। अपनी गलती से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, नौकरी में, व्यापार में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके धन का नुकसान हो, जिससे आपका भाग्य का नुकसान हो। कोई शॉर्टकट्स ना अपनाएं, कोई लोभ लालच में ना पड़ें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जल्दी से पैसा कमाना, स्टॉक मार्केट्स, ऐसी स्थिति में दूर रहें, अदरवाइज आप लालच में पड़ते चले जाएंगे और ये आपको नुकसान दिलाता रहेगा, खास तौर पे 21 जनवरी तक, क्योंकि 21 जनवरी के बाद ये प्लेनेट केंद्र में आ जाएगा। फिर इसकी स्थितियों को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए ये सावधानी ही है। अगर आप नेचुरल तौर पर रहे, सावधानी रख के रहे, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की, लोभ लालच में नहीं आए, जो काम जैसे कर रहे हैं उसको करते रहें, तो ये मंगल आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। इसलिए बुद्धि से ही सारी चीज़ें जीवन में हैं,
निर्णयों से ही सारी चीज़ें जीवन में हैं, इसलिए क्विक डिसीजन लेने से बचें। जल्दबाजी और क्रोध से आपको इस दौरान बचना होगा, ये विशेष सावधानी इस महीने आपको रखनी होगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई मीन राशि के जातकों कैसा रहेगा साल का पहला महीना जनवरी 2025 जीवन के सभी स्थितियों से, सभी लिहाज से। जय श्री राम।